बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। बच्चों पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया। बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उसमें जाकर आप पार्ट 1 देख लेंगे। ठीक है, आज हम दूसरा सवाल आए हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब हमको ये दिखाना है कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक है हमारा वो 6q+1 या 6q+3 या 6q5 के रूप में हमको दिखाना है। मतलब हमको ये दर्शाना है कि हाँ ये इसकी विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब तो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों देखिए, पहले हमको देखना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो माना जैसे ये लिखेंगे आप, ये तथा b एक धनात्मक पूर्णांक, इसको आपको लिखना जरूर पड़ेगा बच्चों। धनात्मक पूर्णांक है जहां q तथा r, ऐसे लिखेंगे आप, a तथा b एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है बताए हैं, पार्ट 1 देख लीजिए। ये क्या है, b क्या है, ये भाज्य है, b क्या है, भाजक है। ठीक है, जहाँ q क्या है, क्वांटेंट यानी भागफल है, r क्या है, शेषफल है। ठीक है, हम पार्ट 1 में, आप पार्ट 1 देखिए, पहले वो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखकर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों, पार्ट 2 जब देखेंगे। ठीक है, तो q तथा r क्या है, एक, जहां q तथा r एक पूर्ण संख्या है, एक क्या है, पूर्ण संख्या है, ऐसे लिखेंगे, या पूर्ण संख्या विद्यमान है। ठीक है, आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से इसको हमको हल करना है। ठीक है, लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेयका का सूत्र जानते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयका का सूत्र है ये बराबर क्या होता है, ये बराबर BQ+R। ठीक है, ये क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक, Q क्या है, भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। ठीक है, जब यूक्लिड विभाजन परिमेयका से इसको हमको ये इस 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में हमको दिखाना है, इसी के सूत्र पर हमको इस तरह से लेकर आना है। ठीक है बच्चों, अब ये लिखते हैं, ये बराबर BQ+R, जहां क्या है, जहां 0 R के, इसका मतलब R 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, और R B से छोटा रहेगा, R जो है B से छोटा रहेगा। B क्या है, भाजक, जैसे ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसको आपको लिखना पड़ेगा कि 0 R के बराबर हो सकता है। जैसे B जो है, और ये रहता है, ये Q रहता है, ये R रहता है, इतना जानते हैं ना। जैसे R जो रहेगा शेषफल है, ये आपका शेषफल है, ये R छोटा रहेगा किससे, भाजक से। कभी भी आप भाग जब देते थे बच्चों, भाग जब देते हो तो R क्या है, जैसे यहाँ मान लीजिए 6 है, तो यहाँ कभी 6 आएगा शेषफल, नहीं आएगा, तो इससे छोटा ही रहेगा, ना कि बराबर भी रहेगा, छोटा ही रहेगा। जैसे ही हमको पता चला कि शेषफल हमारा भाजक से छोटा रहेगा, तो शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल क्या रहेगा, शेषफल हमारा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है ना। 6 से छोटा रहेगा तो 5 तक आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ हम देखेंगे B बराबर कितना है। पहले हम ये देखेंगे B का मान कितना है, तो B का मान हमको यहीं से पता चलेगा कितना है, कितना है इसमें B का मान। ये Q क्या है, Q हमारा भागफल है, तो सूत्र है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये जब हमको, ये क्या है, ये भाज्य है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, भाजक है, ये भाज्य है, बराबर भाजक गुणे भागफल। तो ये भागफल क्या है, यहाँ Q है, और भाजक क्या है, भाजक यहाँ क्या है, 6 है ना। तो वही से हमको पता चला कि भाजक हमारा यानी B हमारा कितना है,
6 है तो b बराबर 6 कितना लेना पड़ेगा, b बराबर 6। जब हमको b बराबर 6 मिल गया बच्चों, तो r का मान क्या होगा, r का मान हमारा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 है ना। r छोटा ही रहेगा इससे, देखिए यहाँ से r क्या है, शेषफल हमारा भाजक से छोटा ही रहेगा। अब हम इसी के पर यूक्लिड विभाजन परिमेय के सूत्र पर रखकर r का मान रखेंगे, ठीक है, और हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले चरण से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। इतना आप अगर लिखना चाहें तो पहले इतना लिख लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको थोड़ा मिटाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इतना लिखिए आप, हाँ ठीक है। उसके बाद इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। b बराबर क्या था बच्चों, b बराबर 6 था, ठीक है। और r बराबर क्या था, r बराबर 0 1 2 3 4 5 इतना था बच्चों, पता है। जब b का मान हमारा अच्छा है, यहाँ से हम जान चुके हैं कि b की जगह पर यहाँ जैसे a बराबर क्या होता है, b³ + r है ना, यही तो है। ये विषम पूर्ण, ये क्या है, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ये क्या हमारा एक विषम पूर्णांक है, और b की जगह पर कितना आया, 6 आया, q तो q ही है, r की जगह पर 1 है। तो इसी के सूत्र पर रखकर हमको ये प्राप्त करना है, इसी के सूत्र पर रखकर हमको इतना प्राप्त करना, 6q + 3 लाना है। इसी के सूत्र पर रखकर हमको 6q + 5 के रूप में दिखाना है, ठीक है। हमको बस दिखाना है बच्चों, प्रूव करना, साबित करना है, ठीक है। तो देखिए b का मान कितना है, 6। तो हम पहले लिखेंगे चरण नंबर 1, चरण नंबर 1, ठीक है। चरण नंबर 1 में हम r बराबर 0 हो तो क्या लिखेंगे, r बराबर 0 हो तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से यहाँ लिख दें, चलो रहने तो लिख देते हैं इसे अपना समझ, a बराबर b³ + r, ठीक है। इतना समझना, इसी के सूत्र पर हम r का मान रखेंगे, ठीक है। r बराबर 0 हो तो, ठीक है, इसी के सूत्र पर हम लगाएंगे इसको। तो ये दिखाना, ये कि यानी धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा, ये हमारा क्या है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। b की जगह कितना है, b का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिखेंगे, q है प्लस r का बराबर 0 तो 0, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर 6q आ जाएगा, ये बराबर 6q। अच्छा ये बताओ, ये क्या है हमारा भाज्य है ना, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, भाज्य है, तो उसका मान कितना है, 6q, कितना है 6q, ठीक है। तो ये बताना इसको है विषम पूर्णांक है कि नहीं। तो विषम कैसे जानेंगे, 2 से भाग देंगे, अगर 2 से इसको भाग देंगे तो 2 से कट रहा है ना, 2 3 6 है ना, 2 से जब कट रहा है तो वो समपूर्णांक क्या है, समपूर्णांक। ये क्या है हमारा, ये हमारा 6q, ये का मान ये है, ये का मान 6q आया। तो ये का मान जब 6q आया है तो उसमें यही पता करना है कि हमारा विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो ये 2 से कट रहा है बच्चों, इसलिए ये एक समपूर्णांक है, या एक समपूर्णांक है, ठीक है। बस ऐसे आपको लिख देना। चरण नंबर 1 हो गया। अब चरण नंबर 2, ये चरण नंबर कितना था, 1 था, चरण नंबर 1। चरण नंबर 2 लगाएंगे। अब r बराबर अगर r बराबर 1 हो गया, 0 हो गया, अब r बराबर 1 रखने पर हम देखते हैं क्या होता है। r बराबर क्या रखेंगे चरण नंबर 2 में, चरण नंबर 1 चरण नंबर 2, r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो उसी के सूत्र पर रखिए, क्या रखेंगे, ये बराबर b³ + r, ठीक है। इस समझ में, इसी के सूत्र पर रखेंगे हम। तो ये बराबर b का मान 6, b का मान कितना है 6, तो 6q + r का मान हमने 1 रखना है तो 1 रख, ठीक है। अच्छा ये देखो, इसमें देखो 2 कॉमन मिलता है नहीं, 2 से ये जब कट जाएगा बच्चों तो वो समपूर्णांक हो जाएगा, और 2 से नहीं कटता है तो इसलिए ये विषम पूर्णांक है। अतः हमारा ये पहला वाला दिख रहा है कि हाँ पहला वाला हमारा साबित हो गया, हम दिखा सकते हैं कि हाँ
यह एक विषम पूर्णांक। क्यों विषम पूर्णांक है बच्चों? क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है, इसमें 2 कॉमन नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? देखो 2 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगी, लेकिन 1 कहाँ जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? यह एक विषम पूर्णांक है। बस ये साबित हो गया। ठीक है। अब चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में हम क्या रखेंगे? चरण नंबर 3 में हम आर का मान क्या रखेंगे? आर का मान हम 2 रखेंगे। एक चीज तो हमें साबित हो गई, ये चीज मिल गई ना, पहला वाला हमारा ये मिल चुका। ठीक है। चरण नंबर 3 में आर बराबर 2 रखने पर 2 हो तो, ठीक है, तो 2 हो तो अब देखिए सूत्र है ये बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पर रखेंगे। इसी पर जब रखेंगे तो ये बराबर बी का मान 6 क्यू प्लस आर बराबर 2। ठीक है। आर बराबर 2। अब देखिए यहाँ 2 में भाग इसमें भी जाएगा, 2 में भाग इसमें भी जाएगा, तो यानी 2 कॉमन मिलेगा, तो 3q प्लस 2 है ना। तो 2 कॉमन इसमें मिलता था, तो यानी 2 से भाग हो जाता है। तो 2 से किसी संख्या जब कट जाती है तो वो संख्या क्या होती है? क्या होती है? होती है वो सम संख्या। ठीक है। तो यह एक सम संख्या है, यह एक सम पूर्णांक है बच्चों, सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। ठीक है। आर बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 से कट जाता है ये पूर्णांक, तो इसलिए यह एक सम पूर्णांक है। समझ में आया? चरण नंबर 3 हो गया। चरण नंबर 4। चरण नंबर 4 आर बराबर कितना रखें आप? आर बराबर रखते हैं 3। आर बराबर 3 हो तो आर क्या है? शेषफल का मान हम 3 रखेंगे, तब देखते हैं इस रूप में बनता है कि नहीं, या इस रूप में बनता है कि नहीं। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये बराबर बी क्या है? बी 6 है, तो क्यू प्लस आर का मान 3। आर का मान 3। अच्छा ये बताइए 2 कॉमन मिल रहा है, 2 से कट रहा है? ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो 2 से नहीं कट रहा है, तब यह एक विषम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? यह एक विषम पूर्णांक है। यह एक विषम पूर्णांक है। समझ में आया? ठीक है। चरण नंबर 5। चरण नंबर 5 आर का मान 3 तक हो गया। 4 आर का मान क्या रखेंगे? 4। आर बराबर 4 हो तो, ठीक है। आर बराबर क्या रखना है? 4। तो क्या फिर वही सूत्र लिखेंगे? पी क्यू प्लस आर। ये बराबर 6 क्यू कम और आर बराबर कितना रखा है? 4 रखना है। ठीक है। तो कितना आएगा? ये बराबर 2 कॉमन मिलता है ना, 2 से 1 कटेगा, 2 से 2 कॉमन मिलेगा, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आया ना? 3q प्लस 2। ये 2 से कट रहा है ना, ये पूर्णांक हमारा 2 से कॉमन मिला, 2 से कटा, तो जब 2 से कटा तो यह एक सम पूर्णांक है। तो लिखेंगे यह एक सम पूर्णांक। इतना समझना? ठीक है। चरण नंबर 5 हो गया। अब आप इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं लिखना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर थोड़ा मिटाने वाले हैं। चरण नंबर आर का मान 4, अब 5 रखेंगे, देखेंगे। ठीक है। चरण नंबर 6। चरण नंबर 6। ठीक है। आर बराबर कितना रखेंगे? आर बराबर 5 हो तो, 5 हो तो, ठीक है। तब क्या होगा? ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर 6q है ना प्लस 5। अब बताइए इसमें 2 कॉमन मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता तो क्या लिखेंगे? यही तो लिखेंगे कि यह एक विषम पूर्णांक। तो यह एक विषम पूर्णांक।
विषम पूर्णांक है, ठीक है, यह एक विषम पूर्णांक है। तो क्या क्या मिला हमको, यहाँ हम दिखा दिए, एक ये दिखाए और ये दिखा दिए चरण नंबर 2, और चरण नंबर ये 6q + 3, यही तो हमको दिखाना था। 6q + 1 हमने दिखा दिया है ना, और 6q + 3 हमने दिखा दिया चरण नंबर 4 में, और चरण नंबर 6 में हमने दिखा दिया 6q + 5 के रूप में, ठीक है। ये दूसरा सवाल आप दिखा चुके हैं, ठीक है। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों तीसरा सवाल है, आप तीसरा सवाल देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे, ठीक है। आप किताब का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है, किताब हम बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तीसरा सवाल कहता है बच्चों हमारा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या है, कोई जैसे परेड है बच्चों, ठीक है, उस परेड में 616 के लोग इसमें है, 616 आर्मी की टुकड़ी इसमें है, और 32 टुकड़ी 32 आर्मी 32 संख्या है आर्मी जवानों की, तो इसमें है आगे वाले, तो इनको मार्च करना है। 616 वाले इसमें है, आगे कितना है 32 है, आगे वाले कितने हैं 32 हैं, और 616 वाले पीछे पीछे चलना है। तो मतलब 616 वाले के जितने कॉलम में चलते हैं बच्चों स्तंभ, ठीक है, उतने ही हमको कितना चाहिए, उतने कॉलम में इनको 32 टुकड़ी में चलाना है, ठीक है। यही हमको दिखाना है, कितने स्तंभ में उनको कर दें कि उतने कॉलम में ये लोग चलें, उतने कॉलम में ये लोग चलें, जितने कॉलम इनका बनता है, जितना लाइन से चलते ना ऐसे ऐसे करते हैं। पढ़ोगे तभी आर्मी बनोगे, सपना तो रहता है कि आर्मी बन जाए, आर्मी बन जाए, लेकिन पढ़ोगे तभी आर्मी बनोगे ना, वैसे तो बन नहीं पाओगे कि हाँ पबजी खेलें, फ्री फायर खेलें और क्रिकेट बाद चौका मारें, तो इससे नहीं बन पाओगे, ठीक है। चौका मारते रहो, हैंड रन खेलते रहो, ठीक है। तो देखो यही दिखाना है कि 616 वाला जवानों की संख्या है, वैसे ही 32 जवानों की संख्या है आगे वाले, तो इनको मतलब बराबर के कॉलम में लगाना है, जितनी कॉलम इनका रहे जितना कॉलम इनका रहे, लाइन से लगाना है, ठीक है। तो पूछ रहा उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, किसकी अधिकतम संख्या, यानी 32 वालों की अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने अधिकतम संख्या में कॉलम हो जाए कि इनके बराबर हो जाए 616 वाले के, ठीक है। तो हमें क्या अधिकतम जब पूछता है तो हम वही अधिकतम में क्या ध्यान देते हैं कि हमको महत्तम समावर्तक निकालना है, अधिकतम, और लघुत्तम जब होता है, न्यूनतम जब होता है तो हमको लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ता है। तो हम 616 यानी पहली टुकड़ी की जवानों की संख्या क्या, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, पहले टुकड़ी की जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी के जवानों की संख्या है ना, कितनी है, पहले टुकड़ी जवानों की संख्या 616 है। दूसरी टुकड़ों के जवानों की संख्या कितनी है 32 है। तो यहां लिखेंगे अतः एचसीएफ लगाने पर या लगाने पर तो एचसीएफ लेंगे इसका, ठीक है। किसका, इसमें कौन बड़ा है 616, तो 616 को बीच में रखेंगे, ऐसे लिख देंगे, और 32 को इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अब भाग देंगे, कितना जाएगा 32 से करने 32 और 11 2 9 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अभी इसको और उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 296, कितनी बार में जाएगा 8 तो 9 बार में जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 3 27 1 28, कितना हो जाएगा 288, 16 में से 8 के 8 हो गया ना, और ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब महत्तम में जब तक 0 नहीं आता जब तक हम काटते चलते हैं, यानी भाग करते चलते हैं। तो 8 यहाँ आया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यही उठाकर यहाँ पटक देंगे और इसको लगाएंगे। अब 8 चौक 32, ठीक है। अब 0 हमारा आ गया,
जैसे ही 0 आया, उत्तर तो हमारा यही आ गया, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं कि हाँ अब स्तंभों की संख्या 8 होगी, ऐसा तो नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमको ये लगा रहे हो यूक्लिड विभाजक परिमेय का, उस पर हम उसको हम लिखकर तब ये लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, विभाजन परिमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका? ये बराबर BQ प्लस R, यही तो है ना, यही है ना सूत्र, यही है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। तो इसी पर हम इसको, ये देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, कितने चरण इसके बने, कितने चरण बने इसके तो 2 चरण बने ना, एक खंड इसका हुआ, देखिए ये खंड ये बना और एक खंड ये बना, 2 चरण बने, फर्स्ट और सेकंड। तो ये लिखेंगे, हाँ, चरण नंबर 1, क्या लिखेंगे? चरण नंबर 1, चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में देखिए ये का मान कितना है, ये का मान, अब यही इसी सूत्र पर हम रखेंगे इसको। ये का मान कितना है? ये का मान 616 है। कितना है? 616। ये अरे बाबू बताए है ना, पार्ट 1 देखिए पहले, उसमें बताए हैं ये है, बी ये है, क्यू ये है, आर कहाँ जहां शेष आया हो वही आर है, आर ये है। ठीक है, तो देखिए 616 ए का मान बराबर बी का मान कितना है? 32 है ना, और क्यू का मान कितना? 19, तो गुणे 19। यहाँ क्यू है ना, तो 19 थोड़ो, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ गुणे का चिन्ह रहता है, जानते हो ना, कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं, आ चुके हो, तो आप सीखिए कि क्या क्या नहीं रहता। और आर का मान 8, तो 8 लिख देते। ये चरण 1 हमारा पूरा हुआ। अब चरण 2, चरण 2 में ये का मान इसी पर फिर रखेंगे। ये का मान कितना है? 32 है, तो लिखेंगे 32 बराबर बी का मान 8 है, तो 8 लिखेंगे, और क्यू का मान 4 है, तो 4 लिखेंगे, आर का मान 0 है, तो 0 लिखिए। और जैसे ही हमारा 0 आ जाए आर का मान, तो वही भाजक जो बी होता है वही हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो अतः HCF, अतः क्या हो जाएगा? अतः HCF 8 होगा, तथा स्तंभों की संख्या, यानी कॉलम की संख्या, स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, यही हमारा उत्तर तो यही मिल गया था, लेकिन हमको इस तरह से दिखाना है। ठीक है, आप चाहते तो यही उत्तर थे, लेकिन नहीं, कॉपी में अच्छे नंबर उठाना है बच्चों 10वीं में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, चरणबद्ध तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, 4 नंबर सवाल बच्चों, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का होता है। मतलब हमको उसका वर्ग करके, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके हमको ये दिखाना है कि उसका 3m या 3m के m + 1 के रूप में होता है कि नहीं। तो हम वही लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? यूक्लिड, पहले महाभारत जरूर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन अरे वो महाभारत नहीं, इसका महाभारत कह रहा है, विभाजन परिमेयिका। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ये एवं बी एक धनात्मक, यानी भाज्य एवं भाजक, ये क्या है? भाज्य है, बी क्या है? भाजक। एक धनात्मक पूर्णांक के लिए, Q तथा R पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं।
पूर्ण संख्या विद्यमान है या निरूपित है, पूर्ण संख्या विद्यमान है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये तथा बी, ये क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है। एक धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक मतलब देखिए ये क्या है, भाज्य है और बी क्या है, भाजक है। यानी भाग जब लगाते हैं यहाँ कभी माइनस नहीं रहेगा, यहाँ भी कभी माइनस नहीं रहेगा। लगाते तो हम माइनस वाला भी होगा, लेकिन यहाँ कभी मान इसमें आपको धनात्मक में ही दिखाना है। धनात्मक पूर्णांक के लिए क्यू तथा आर, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल। पूर्ण संख्या विद्यमान है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से लेकर 1 2 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः इसके सूत्र है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, अतः ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पर हमको लगाना, क्या लिखेंगे, जहां जहां 0 आर जो है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और आर जो है बी से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, आर क्या है, बी से हमेशा छोटा रहेगा। बी क्या है, भाजक से शेषफल छोटा रहेगा, भाजक से शेषफल छोटा रहेगा। जैसे 3 है ना, तो यहाँ भाजक क्या है 3 है, तो यहाँ हमारा शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। कभी भी भाग देंगे तो यहाँ 3 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 0 हमको लाना है ना, 3 नहीं आएगा शेषफल। तो वही बता रहा है कि 0 जो है, आर जो है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है ना, और बी से हमेशा छोटा रहेगा। क्या, आर यानी शेषफल भाजक से छोटा रहेगा। ठीक है, यहाँ चलते अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। ठीक है, क्या है इसका सूत्र, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही है ना। तो बी का मान कितना है हमारा, बी का मान कहाँ से पता करेंगे, जैसे सवाल नंबर 2 में हमने पता किया था बी कहाँ से, जैसे यहाँ यम के जगह पर हम क्यू भी कर सकते हैं। संकेत में दिया है आपकी किताब में, संकेत में दिया है, संकेत में वहां दिया है कि हाँ यम को हम क्यू भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख सकता है, सवाल में कुछ भी लिख सकते हैं, आपको हम यहाँ जानना है। तो बी हमारा यहाँ कितना है, बी हमारा यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, यानी भाजक हमारा 3 है। ठीक है, तो माना क्या लिखेंगे, माना बी बराबर 3, माना बी बराबर 3, तो आर का मान क्या हो जाएगा, तब आर का मान क्या हो जाएगा, जब भाजक 3 है तो शेषफल कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो सकता है, 0 1 2, ये हो सकता है ना। यानी शेषफल हमारा जब भाजक 3 है तो शेषफल हमारा 0 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको आप लिख लीजिए, अब हम लगाएंगे आर का मान रख कर। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 2 में किए थे। अब इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आर बराबर 0 हो तो, 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो चरण नंबर क्या, चरण नंबर 1 कितना आएगा, चरण नंबर 1। ठीक है, चरण नंबर 1 तो क्या आ जाएगा, चरण नंबर 1 में इसी सूत्र पर रखेंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमको क्या लाना है, हमको लाना है 3m और प्लस 3m प्लस 1। ये ध्यान में रखते हुए हम सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये बराबर बी मतलब बी का मान कितना माने थे, 3 माने थे, तो 3 माने नहीं थे अपने मन से, यहाँ ये दर्शा रहा है कि यहाँ क्यू एम की जगह अगर हम क्यू रख दें तो क्यू के बगल में क्या रहता है बी, तो बी का मान 3। ठीक है, ऐसे ही समझ जाइए। ठीक है, 3q प्लस आर का मान 0 लेना, तो कितना आ जाएगा, ये बराबर ये बराबर कितना हो जाएगा 3q। हाँ, लेकिन अभी हमको वर्ग ये का इसका सबका हमको वर्ग करके इसके रूप में दिखाना है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे, इसका वर्ग करने पर
इसका वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे, तो जैसे ही वर्ग करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर का 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, तो अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9q स्क्वायर। हमको इस रूप में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, देखिए ये स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 कॉमन मिलता है, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 का 3q स्क्वायर ऐसे लिख दिए। अब 3 त्रिका 9, 9q स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉमन लेते कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमको क्यों ले रहे हैं कॉमन, हमको इस रूप में दिखाना है, 3m में लाना है, ठीक है। तो 3m में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लिए, अब इसको क्या 3q स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, m मान लेते हैं। m क्यों मान रहे हैं, हमको दिखाना है, साबित करना है, ठीक है। तो हम साबित करेंगे कि 3q स्क्वायर बराबर m, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर बराबर 3, इसको m माने हैं तो m लिख दिए। तो यही हमारा, यही हमको दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। ये अभी हमने क्या दिखा दिया, 0 मानकर, हमने r को 0 मानकर ये दिखा दिया कि ये स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3m, ठीक है। अब r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। चरण नंबर r बराबर 1 हो तो, ठीक है। तो चरण नंबर कितना, चरण नंबर 2, क्या हो जाएगा, ये बराबर ये बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, ये बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R, ये बराबर BQ प्लस R, है ना। तो B का मान 3, Q का मान कुछ नहीं, R का मान 1 है तो 1 लिखिए, 1 है ना, 1 लिखिए। अब क्या करेंगे, इसका बोला है वर्ग, सभी में बोला है वर्ग करने का, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये इसका ये हमारा ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका वर्ग करेंगे, इसका लिखेंगे, इसका वर्ग करने पर, है ना। तो इसका वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक एक का नहीं वर्ग करना, इसका दोनों का इकट्ठा वर्ग करना है ना। तो अब वर्ग करेंगे, तो कक्षा 6-7 में a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते हैं ना, तो उसी पर रखना है, इसको ये मान लेना है, इसको क्या मान लेना, b मान लेना है ना। यही तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसी पर रखकर चलते हैं, ये स्क्वायर। अब यहाँ ये स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, है ना। तो 3q स्क्वायर 3 त्रिका 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसके बाद ये स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो 2 a का मान कितना, 3q, b का मान 1 है तो 1 ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम समझना चाहें तो देखो 2 3 6 का 6, तो 6q हो जाएगा ना, तो यही लिख देते हैं 6q, क्या लिख देते, इतना समझ में आया, 6q। अब हम इसको कक्षा 6 या 7 में आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये जानते हैं, बड़े घात वाला पहले आगे लिखते हैं। तो बड़े घात वाला क्या है, 9q स्क्वायर, इसको आगे, उसके बाद ये वाला क्या है, प्लस 6q, है ना, प्लस 1, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, अब ये स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कोई कॉमन मिलता है, क्या कॉमन मिलता है, 3 मिलता है। और क्यों कॉमन ले रहे हैं बच्चों, 3, क्योंकि हमको इस रूप में दिखाना है कि 3 रहे, m भी रहे, प्लस 1 रहे। तो हमारा प्लस 1 तो दिख रहा है कि हाँ इस रूप में आ सकता है। तो अब 3 कॉमन लेंगे, देखिए 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर, है ना, 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये आ गया 2q प्लस 1। अब इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम किसी नियम के तरीके हम मान रहे हैं, वैसे तो मान रहे हैं, वैसे तो मान लो सवाल सही है, तो ऐसे थोड़ा मान रहे हैं, हम मान रहे हैं ना, तरीके से मान रहे हैं, कोई इसमें मतभेद वाली कोई बात ही नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए 3q स्क्वायर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, क्या हो जाएगा, इसको हम मान लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लिए, ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको दिखाना है। तो 3 ये इसको मान लिए m और प्लस ये 1, ये हमारा प्रूव्ड हो गया,
ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारा इसी रूप में भी 3m+1 वर्ग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चरण नंबर, जैसे r का मान हमने क्या क्या माना था, r का मान 0, 1 और 2 माने थे हम। 0, 1, 2, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि भाजक हमारा 3 है, तो इसलिए 3 से बराबर भी नहीं हो सकता, 3 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो r बराबर अब कितना लेंगे, 2 हो तो अच्छा r बराबर 2 के रूप में हम बना सकते हैं ये या ये रूप। देखिए आगे चलते हैं, क्या करेंगे, चरण नंबर क्या लिखेंगे, चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 है ना, चरण नंबर 3 हमने लिख दिया। अब ये बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, इसी सूत्र पर ये बराबर क्या हो जाए, B का मान 3, Q प्लस R का मान 2। अब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे क्योंकि हर जगह बोला है वर्ग करने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा ये स्क्वायर, ये हो जाएगा 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से इसी सूत्र पर हम लिखेंगे, इसी सूत्र पर। ठीक है, तो ये स्क्वायर बराबर 3Q, ये है, ये B है, ये क्या है, ये है, ये B है, तो 3 तरीका 9Q स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब 3Q का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस, ठीक है, 2AB यानी 3Q प्लस 2 है आगे है ना सूत्र में, 2 ये का मान 3Q, B का मान 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, 6 दूनी 12, क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं ना, 12Q। हाँ तो लिख दो 12Q, ऐसे लिख दो 12Q। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा अब देखिए ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब हम पहले जिस तरह इसमें लगाए थे घात वाले को, बड़े वाले घात को आगे लिखेंगे, 3Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4। अच्छा 4 को हम किस तरह लिखते हैं, 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 3 प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम +1 के रूप में है, हम इसको दिखा सकते हैं कि मतलब +1 लास्ट में आएगा ना, तो इसमें भी दिखाना है हमको। तो ये स्क्वायर, ठीक है, 4 है ना, 4 को 3 1 4 होता है, लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको 3 इसमें सब कॉमन मिल रहा है ना, देखिए 3 कॉमन मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 का पहाड़ा इसमें जाएगा, 3 का पहाड़ा इसमें जाएगा, 3 का पहाड़ा इसमें जाएगा, तो 3 कॉमन ले रहे हैं। तो 3 कॉमन जैसे लिए तो 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1, समझ में आया। 3 3 का 9Q स्क्वायर, 3 4 12Q और 3 1 3, ये समझ में आ गया ना। अब हम वही करेंगे, क्या करेंगे, इनको हम क्या मान लेंगे, 3Q क्या मानेंगे, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q है ना, प्लस 1 को क्या मानेंगे, इन सबको क्या मानेंगे, यम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, यम मान लेते हैं, है ना, इसको क्या मान लेंगे, यम। तो जैसे ही हम माने, देखिए ये स्क्वायर बराबर 3, ये 3 है और इसको माने यम, यम प्लस 1, तो अतः इसके से हमें साबित हो गया, किससे किससे, ये साबित हो गया ना, साबित हो गया, ये मिल रहा है हमको, प्रूफ कर रहे हैं, है ना। r बराबर अगर 1 रखते हैं तो प्रूफ हो जा रहा है, r बराबर 2 रखने पर भी हमको मिल रहा है। ठीक है, अब समझ में आया इतना, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और हम 5वें सवाल पर अब चलते हैं। 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजक परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक यानी ये इसको भाज्य बोलते हैं, है ना, उसी को धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। ठीक है, घन करके, घन मतलब क्यूब, है ना, घन क्या होता है, क्यूब। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप हो सकता है, यानी अब हमको भाज्य का नहीं, ये का क्यूब करके हमको प्राप्त करना है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, तो वही लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, क्या लिखेंगे, परिमेयिका से, है ना, क्या लिखेंगे, ये तथा
या ए एवं बी एक धनात्मक पूर्णांक है तथा क्यू आर एक पूर्ण संख्या विद्यमान है, विद्यमान है, ये आपको लिखना है, विद्यमान है। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यूक्लिड व्यवहारिक परिमेयता का सूत्र क्या है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो जो होता है आर के बराबर भी हो सकता है और आर से बड़ा क्या रहेगा, भाजक भी हो सकता है, यानी आर से बड़ा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है, अब हमको दिखाना क्या है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 क्या करके, ये इसका क्यूब करके हमको दिखाना है कि इसका रूप लेकर आओ 9m प्लस m। तो b का मान क्या मानोगे, यहाँ b का मान 9 है, तो 9 तो जब b का मान, जैसे यहाँ b का मान 9 हो जाएगा बच्चों, तो r का मान कितना हो जाएगा, r छोटा रहेगा ना हमेशा b से। यहाँ देखिए हम क्या दिखा रहा है, जहाँ जीरो तो बराबर हो जाएगा r के, r जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन b जो है बच्चों 9 से क्या है, b 9 है, तो r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 इतना तो आ सकता है ना शेषफल बाहर। 9 से किसी संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 8 तक आएगा, लेकिन नहीं, हम 9 को नहीं मानेंगे, 3 मानेंगे क्योंकि 3 का भाग इसमें भाग जा रहा है ना, 3 से कट जा रहा है, तो यहाँ 3 मान के चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा 1 0 1 2 3 हो जाएगा, सॉरी 1 2 हो जाएगा। 9 नहीं मान के चलेंगे b को, तो b बराबर क्या लेंगे, b बराबर 3 लेंगे। यहाँ b बराबर 3 लेने पर भी हम इसको ला सकते नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, लगाते लगाते बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके एग्जाम में यहाँ 9 की जगह 27 रहेगा, तो आप 3 ही मान के चलेंगे, यानी 3 के पहाड़े में। ठीक है, अंक चेंज कर देते हैं एग्जाम में कभी कभी, ठीक है, इसलिए ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। तो b बराबर जब 3 रहेगा बच्चों, तो r का मान क्या रहेगा, r बराबर क्या हो जाएगा, भाजक जब 3 रहेगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, जी शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। अब इसी पर हम लगाएंगे, ठीक है, इसी पर हम पूर्णांकों को घन करके, यानी a का भाज्य का घन करके हम इसका r का मान रखकर यूक्लिड विभाजन परिमेयता से सवाल को सॉल्व करेंगे, और ये इसके रूप में हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयता। इतना आप एक काम करिए, इतना आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लगाते हैं, इतना ले लीजिए। ठीक है, b का मान हमने क्या माना है, 3 माना है, और r बराबर क्या माने, r बराबर 0 1 2 माना है ना, इतना तो माना है, b बराबर 3 माना है, इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयता क्या कहता है, ये बराबर bq प्लस r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r का मान 0 हो तो क्या करेंगे, r का मान 0 हो तो r बराबर, इस तरह नहीं, सॉरी बच्चों एक तरह हटाइए इसको, यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 1, क्या लिखेंगे, चरण नंबर 1 r बराबर 0 हो तो, ऐसे तो लिखेंगे ना, r बराबर 0 हो तो देखिए ये बराबर bq प्लस r। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, b का मान 3 q प्लस r बराबर 0 है ना, r बराबर 0 लिया है ना, तो 0 लिख। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका लिखेंगे, इसका 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये बराबर 3q। अब इसके लिखेंगे, इसका घन करने पर, इसका क्यूब करने पर, इसका घन करने पर
इसका घर करेंगे तो ये क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब है ना का होल 3 क्यूब का होल क्यूब है ना, ये तो होगा 3 क्यूब का होल क्यूब 3 क्यूब का होल क्यूब। तो हो जाएगा ये क्यूब बराबर है ना क्या हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 3 का 3 बार गुणा ऐसे तो है ना, तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 है ना, तो 27 क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब है ना 27 क्यूब हो गया। और हम देखिए 9m बना सकते हैं कैसे, देखिए ये क्यूब बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, नहीं सॉरी 9 बनाना है ना, 9 कॉमन लेंगे जब बच्चों, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया 9 3 27 तो हो जाएगा ना। यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं ना 27 को 9 कॉमन ले लेंगे और 3 बीच में लिख देंगे, ठीक है। तो 9 3 27 क्यूब 9 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको 9m के रूप में दिखाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस तरह आप चौथा सवाल लगाए उसी तरह है ये भी, बस इसमें क्यूब पर इसमें वर्क करना था, ठीक है। 9 अब इसको क्या मान लेंगे 3 क्यूब को हम m मान लेंगे, ठीक है। आप कॉपी में लिख देंगे ना 3 क्यूब को हम m मानेंगे, तो इसको मान लेंगे m, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि हमारा ये r बराबर अगर 0 रखेंगे तो 9m के रूप में हमको पहला वाला हमको मिल गया। अच्छा ठीक है, अब r बराबर कितना रखेंगे, चरण नंबर 2 में r बराबर 0 तो हो गया ना, 1 हो तो है ना चरण नंबर, तो क्या है ये बराबर BQ प्लस R, इतना समझे। ये बराबर B का मान 3 और Q का मान कुछ नहीं और R बराबर कितना माने हम 1 माने, 1 लिखो। अब इसका क्या करेंगे, इसका घन करने पर, ठीक है। इसको घन करिए, ये क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, इसका सूत्र जानते हो, a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र जानते हो, याद करिए। ये क्यूब क्या होता है, देखिए हम लिखते हैं यहाँ, लिख लीजिए a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो होता है ना, ये तो होता है 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, या आप कहीं देखे होंगे ऐसे भी लिखा होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, इस तरह बस इसको पूरा कर दिए हैं, यही आ गया, ठीक है। आप हमको यही हमको लेकर चलना है, इसको नहीं, ठीक है। वर्क करने पर तो देखिए ये क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसको ये माने हैं, इसको बी माने हैं, तो ये क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो इसे लिखेंगे 3 क्यूब का होल क्यूब, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बी क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, इतना आया समझ में, 3 प्लस 3 ए स्क्वायर यानी 3 क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। बी इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 क्या है 3 ये क्या है 3 क्यूब और b क्या है b का स्क्वायर यानी ये का स्क्वायर, इतना समझ में आया ना। अब इसको हम हल करेंगे, 3 क्यूब का होल क्यूब क्या हो जाए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब, इतना समझ में आया, प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर, और 9 क्यू स्क्वायर में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर है ना, तो इसके लिखेंगे 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है। एक तो 1 प्लस 3 त्रिका 9, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, तो 3 त्रिका 9 क्यूब, इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम जो देखिए ये क्यूब जो बड़े हैं ना, बड़े घन वाले, इसको आगे लिखेंगे, जिसके घात बड़ा है ना उसको आगे लिखेंगे, 27 क्यूब
क्यूब का होल क्यूब, और प्लस स्क्वायर वाला है तो इसको पहले आगे लिखेंगे। कक्षा 6 में पढ़े होंगे इसका सजाती है बिजाती है तो इसको सजाना पड़ता है। तो 27 क्यूब स्क्वायर, अब यहाँ है 9 क्यूब, पहले बड़े वाले घात को आगे, उसके बाद उससे छोटे वाले, फिर उससे छोटे वाले, ठीक है, ऐसे लिखते चलेंगे। प्लस अब चर पद क्या है, एक है ना, तो एक, देखो एक आ रहा है, 9 हमको प्राप्त करना है, 9 हमको पता करना है। तो 9 देखिए यहाँ इसमें भी 9 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 9 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 9 कॉमन मिल रहा है। 9 का पहाड़ा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। समझ में आ रहा है ना कुछ? तो देखिए क्योंकि हमको इस रूप में तो आ गया है, और इस रूप में ये बन नहीं पाएगा, ठीक है, इस रूप में ये बन नहीं पाएगा, इसी रूप में बनाओ, ठीक है। तो देखिए ये क्यूब बराबर, हम 9 कॉमन ले रहे हैं, क्यों हम 9 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 9m के रूप में हमको दिखाना है। तो देखिए 9 कॉमन ले रहे हैं, जैसे लिखे यहाँ 3 क्यूब का होल क्यूब, 9 3 27 क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है। प्लस फिर यहाँ लिखिएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, इन्हीं को ले रहे थे हम, ये एक नहीं, एक तो बाहर रखे थे, बाहर इसलिए रखा क्योंकि हमको +1 के रूप में दिखाना है, ठीक है। अब इसको हम क्या मानेंगे, इनको हम मान लेते हैं यम, ठीक है, इतना तो समझा दिए ना, ठीक है। यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ रखिए, ये दिखाई दे रहा है, हाँ। तो इसको हम मानेंगे यम, ठीक है, इस वाले पोर्शन को क्या मानेंगे, यम मानेंगे, ठीक है। तो जैसे है ये क्यूब बराबर 9, और इसको क्या माने हैं, यम माने हैं, क्या माने हैं, यम। तो 9m और +1, ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया कि इस रूप में हम दिखा सकते हैं। चरण नंबर 2 में r बराबर 1 हो तो, ठीक है, इसको हम दिखा सकते हैं। अच्छा, r बराबर क्या रखेंगे, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, थोड़ा हट जाते हैं, लिख लीजिए। r बराबर अब 2 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर, देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ, एक चीज हमको प्राप्त हो गई, समझ लीजिए इसी समय, ये चीज हमको प्रूफ हो गया, और r बराबर 1 रखने पर भी प्रूफ हो गया। अब r बराबर हम 2 रखेंगे, देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं, ये मिलता है कि नहीं। चरण नंबर आपकी कितना रहेगा, 3 रहेगा, दूसरा तो खत्म हो गया, तीसरा चरण नंबर 3, चरण नंबर 3, r बराबर क्या लिखेंगे, 2 हो तो, ठीक है, r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस बी का मान 3 है ना, और r का मान 2। अब इसका क्या लिखेंगे, इसका घन करने पर ये आप तो लिख लेंगे, ये क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इसका क्यूब वाला सवाल लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, वही a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाकर, क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ये बी स्क्वायर, ठीक है, इसी पर लगाएंगे। तो ये क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का होल क्यूब प्लस 3, ये का मान कितना है, ए का मान 3q, बी इसका स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है ना, तो इसमें भी स्क्वायर है, बी का मान 2 तो 2 प्लस 3 है ना, 3 लिखा है, ये का मान 3q, बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर कर देंगे, इसको हल कर देंगे। ये क्यूब 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, अरे 2 को 3 बार गुणा, 2 को ऐसे करके करेंगे तो 8 आ जाएगा ना,
2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये इसका स्क्वायर 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 और 9 गुणे 3 तो 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस नहीं 27 इस ये 2 है और बचा 1 मिनट 27 दूना 54 क्यूब स्क्वायर ठीक है प्लस 3 तरीका 9 और 2 दूनी 4 इसे ये 2 दूनी 4 बन जाएगा ना और ये 3 तरीका 9 तो 9 चौक 36 क्यूब हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 क्यूब। ये समझ में आया नहीं समझ में आया अरे यार इतना नहीं समझ पाए देखिए 3 तरीका 9 क्यूब हो गया और 2 दूनी 4 ये हो जाता है स्क्वायर करने पर तो 9 चौक 36 क्यूब। अब इसको हम सजातीय रूप में लिखेंगे ठीक है पहले बड़े वाले घात को आगे लिखेंगे उसके बाद उससे छोटे वाले उसके बाद उससे छोटे वाले तो 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब का होल मैंने 27 क्यूब का क्यूब प्लस क्या आ जाएगा उसके बाद छोटा क्या 54 तो 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8 यही तो ना। अच्छा एक चीज तो दिख रहा है ना 8 हमको दिख रहा है 8 हमको यहाँ दिख रहा है तो 8 जब दिख रहा है तो हमको लगता है मिल जाएगा क्या मिल जाएगा। अब इसमें देखिए कोई काम नहीं मिल रहा है इसमें इनका 9 का कॉमन मिल रहा है ना 9 मिल रहा है ना तो 9 कॉमन ले लीजिए अब ए क्यूब है ना तो 9 कॉमन लेंगे क्यों कॉमन लेंगे क्योंकि हमको 9 के रूप में दिखाना है। यहाँ अगर 3m होता तो हम 3 कॉमन लेते ठीक है तो हम 9 कॉमन ले रहे हैं बच्चों तो 9 कॉमन लेते हैं तो 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 है ना तो 9 6 54 है ना तो 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यूब प्लस 8 ऐसे लिख देंगे। इतना समझ में आया ना। अब देखिए इसका मान हम क्या मानेंगे इसका मान हम यम मानेंगे दिखाई दे रहा है तो इसका मान हम यम मानेंगे क्या मानेंगे यम मानेंगे तो लिखिए क्या लिखेंगे ए क्यूब आप कॉपी में लिख लीजिएगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब को हम यम मान रहे हैं ठीक है तो 9 अब इसको हम माने हैं यम तो लिखेंगे 9m और प्लस 8 ये क्या हो गया ये हमको मिल गया प्रूफ हो गया कि हम इस r बराबर 2 रखने पर भी प्राप्त क्या कर सकते हैं r बराबर 0 रखे थे तो 9m मिला r बराबर 1 रखे थे तो 9 प्लस m प्लस 1 मिला r बराबर 2 रखे तो 9m प्लस 8 मिला ठीक है। तो अब यही है चैप्टर आपका 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था ना बच्चों तो यही खत्म होता है बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और शेयर भी कर दिया करिएगा बच्चों ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है बच्चों। ओके धन्यवाद जय हिंद जय भारत।